तब मुझे अब नहीं पता कि मैं खुद को डुबोना चाहता हूँ, लव में, वॉडका में या समुंदर में। ये लाइन मेरे पसंदीदा राइटर्स में से एक फ्रांस काफ्का की है। एक ऐसा इंसान जो अपनी जीनियस के साथ साथ अपनी फेलियर्स इन लव के लिए भी जाना जाता है। काफ्का वो शख्स था जिसने हमें दिखाया कि इंसान कितना डेस्परेटली लव्ड होना चाहता है, लेकिन उसी वक्त उससे डरता भी है। लव हमें कनेक्शन का वादा करता है, लेकिन ये हमारी सॉलिट्यूड, हमारी कंट्रोल, यहां तक कि हमारी आइडेंटिटी तक को खतरे में डाल देता है। काफ्का ने इस टेंशन को अपनी हर राइटिंग में उतारा, चाहे वो उसके नॉवेल्स हों, डायरीज हों या लेटर्स। और आज मैं बात करना चाहता हूं क्यों हम लव से डरते हैं, और यह समझने के लिए मैं काफ्का की जिंदगी का सफर बताऊंगा, जो हमारी अपनी जिंदगी से हैरान करने वाली हद तक मिलती जुलती है। काफ्का के अंदर लव का डर क्यों था? काफ्का के स्ट्रगल्स के बीचों बीच था उसका रिश्ता अपने पिता हेरमन काफ्का से, एक लाउड, हावी रहने वाले और इमोशनली अब्यूसिव पिता जिन्होंने काफ्का को डर और शर्म के माहौल में बड़ा किया। काफ्का को हमेशा लगता था कि लव पाने के लिए उसे सफरिंग से गुजरना होगा, और फिर भी वो कभी इनफ नहीं था। बड़ा होने पर भी वो अपने पिता से इतना डरता था कि फैमिली डिनर्स तक से बचता था। उसकी मां थोड़ी दयालु थीं, लेकिन काफ्का की डीपली सेंसिटिव और इंट्रोवर्टेड नेचर को समझ नहीं पाई। काफ्का ज्यादातर समय गवर्नेसेस के साथ बड़ा हुआ, और इस इमोशनल डिस्टेंस ने उसकी लोनलीनेस को और गहरा बना दिया। यहां तक कि उसका सबसे करीबी दोस्त मैक्स ब्रोद भी कहता था कि वो काफ्का को कभी पूरी तरह नहीं समझ पाया। वो खुद को हर जगह आउटसाइडर महसूस करता था, न सिर्फ सोसाइटी में, बल्कि अपने परिवार, अपने शरीर और अपने दिमाग में भी। प्राग में, जहां चेक लोग डोमिनेट करते थे, वो एक जर्मन स्पीकिंग ज्यू था, यानी कहीं भी पूरी तरह बिलोंग नहीं करता था। ये कल्चरल डिस्कनेक्शन उसके अंदर एक परमानेंट बेचैनी छोड़ गया, जैसे वो कभी भी कहीं भी पूरी तरह फिट नहीं बैठ सकता। अब चलिए इस अंदरूनी डर को परत दर परत समझते हैं। द फियर ऑफ नॉट बीइंग इनफ। काफ्का एक ठंडे और कठोर इमोशनल माहौल में बड़ा हुआ, जिसने उसके अंदर यह विश्वास गहरा कर दिया कि उसके अंदर कुछ फंडामेंटली रॉन्ग है। अपने डायरी में उसने लिखा, द फैक्ट दैट आई हैवंट सफर्ड ऑल दिस एंटाइटल्स हिम टू बी एरोगेंट। काफ्का को लगता था कि लव उसे पेन झेलकर कमाना होगा, और वो उस कसौटी पर हमेशा असफल रहा। वो कहता था कि अपने ही परिवार में उसे खुद से भी ज्यादा अजनबी महसूस होता है। कभी कभी तो वो लिखता, मैं खुद से कुछ भी साझा नहीं करता, यानी वो खुद से भी कटा हुआ था। ऐसे में सच्चा इंटीमेसी या कनेक्शन उसके लिए लगभग असंभव था, क्योंकि अंदर से वो मान चुका था कि वो वर्थ लविंग नहीं है। अपनी फियांसे फेलिसे बावर को लिखे लेटर्स में वो माफी मांगता था, किसी गलती के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ इसलिए कि वो मौजूद है। आई एम टॉर्मेंटिंग यू बाय माई वेरी एग्जिस्टेंस। कफ्का खुद को एक बोझ समझता था, एक ऐसा इंसान जो दूसरों की इमोशनल एनर्जी खा लेता है। एक लवर के मूड का मामूली बदलाव भी उसे डिस्पेयर में डाल देता था, और फिर जब कोई उसे थोड़ा भी प्यार दिखाता तो वो पल भर के लिए चमक उठता, लेकिन जल्द ही फिर गिल्ट और सेल्फ डाउट में डूब जाता। उसका लव हमेशा डर से हॉन्टेड रहता कि ये रिश्ता टूट जाएगा, और इसका कारण वही होगा। और यही बात आज भी हम सब में दिखाई देती है। आज भी बहुत से लोग, खासकर टीन्स या अर्ली अडल्टहुड में, खुद को अनवर्दी ऑफ लव महसूस करते हैं। सोशल मीडिया की दुनिया में जहां हर कोई परफेक्ट दिखता है, वहां लोग खुद की तुलना करते करते डर जाते हैं कि अगर वो इनफ नहीं हुए तो कोई उनके साथ नहीं रहेगा, और फिर वे इल्यूजन में जीने लगते हैं, ठीक कफ्का की तरह। लिविंग इन इल्यूजन। जब किसी इंसान को बचपन से ही हार्श तरीके से ट्रीट किया जाए, तो वो किसी न किसी चीज में शरण लेता है, किसी सेफ जगह, किसी बिलीफ में। काफ्का के लिए वो जगह थी राइटिंग। भले ही वो नाहिलिस्ट था, लेकिन लिटरेचर में उसे अपनी एकमात्र मीनिंग मिली। उसके लिए राइटिंग सिर्फ करियर नहीं थी, बल्कि लाइफ और इमोशनल एक्सपोजर से बचने का तरीका थी। उसने लिखा था, आई हेट एवरीथिंग दैट डजंट रिलेट टू लिटरेचर। फैमिली गैदरिंग्स, स्मॉल टॉक्स, यहां तक कि रोमांटिक रिलेशनशिप्स भी उसे डराती थीं। उसे लगता था कि मैरिज उसे राइटिंग से दूर कर देगी। मैरिज वुड प्रिवेंट मी फ्रॉम डिवोटिंग माई सेल्फ एंटायरली टू राइटिंग। कफ्का के लिए राइटिंग जरूरत थी, एडिक्शन नहीं। वो लिखता था, आई वॉन्ट गिव अप द डायरी अगेन, आई मस्ट होल्ड ऑन हियर, इट इज द ओनली प्लेस आई कैन। क्योंकि पेजेस ने कभी उसे रिजेक्ट नहीं किया, दुनिया ने किया था। लेकिन कार्ल यूंग की थ्योरी के मुताबिक काफ्का अपने अंदर के शैडो सेल्फ से भाग रहा था।
वो अपनी ज़रूरतों, अपने डर और अपने क्रेविंग्स फॉर कनेक्शन को फिक्शन में बदल देता था। राइटिंग ने उसे एक इल्यूजन ऑफ कंट्रोल दिया, जिससे वो अपनी असली सफरिंग का सामना कभी नहीं कर पाया। उसने मिलेना को लिखा, राइटिंग लेटर्स इज एन इंटरकॉर्स विद गोस्ट्स। वो गोस्ट्स उसके ही हिस्से थे। काफ्का लव लेटर्स में लिखता, आई मिस यू डीपली, अनफैथमेबली, लेकिन उन्हीं इमोशंस से डरता भी था, और यही डर उसे बार बार पीछे खींच लेता। लव एज अ ट्रैप, नॉट होम। लव को अक्सर दो आत्माओं के मिलन के रूप में रोमांटिसाइज किया जाता है, लेकिन काफ्का के लिए यह डरावना था। उसे लगता था कि लव मतलब सरेंडर, यानी खुद को खो देना, किसी को अपने थॉट्स, माइंड और सॉलिट्यूड तक पहुंचने देना। वो कहता था कि लवर्स ऐसे होते हैं जैसे दो डॉग्स जो एक दूसरे से चिपके रहते हैं, नफरत से नहीं बल्कि डर से कि अगर छोड़ा तो खो देंगे। काफ्का को डर था कि इंटीमेट कनेक्शन उसकी पहचान को निगल जाएगा। मैरिज उसके लिए डोमेस्टिक लाइफ नहीं बल्कि उसके राइटिंग सेल्फ की मौत थी। वो लिखता था, मैरिज वुड डिस्ट्रॉय मी। इस डर से वो हर बार पीछे हट जाता। जब लव हकीकत बनने लगता, लेटर्स से मीटिंग्स में बदलने लगता, काफ्का भाग जाता। वो विजिट्स टाल देता, प्लान्स कैंसिल कर देता, इंगेजमेंट्स तोड़ देता, क्योंकि राइटिंग में कोई उससे कुछ नहीं मांगता था। वहां उसे खुद को देने की जरूरत नहीं थी। और सच कहें तो ये डर आज भी बहुतों में है। जब कोई हमें सच्चे दिल से चाहता है, हम डर जाते हैं। डरते हैं वल्नरेबिलिटी से, डरते हैं कि कोई हमें बहुत करीब से देख लेगा और शायद रिजेक्ट कर देगा। जैसे हेनरी नोवेन ने कहा, डर है अंतरंगता का महान शत्रु। और बर्ट्रैंड रसेल ने लिखा, टू फियर लव इज टू फियर लाइफ। कफ्का दोनों सच जी रहा था। वो लव चाहता था, लेकिन खुद को खोने से ज्यादा डरता था, और यही टेंशन उसे तोड़ती रही। इमेजिनेशन, हिज गिफ्ट एंड हिज कर्स। स्टेंडाल ने कहा था, लव इज द मीटिंग ऑफ टू इमेजिनेशंस। काफ्का ने इस विचार को एक सीमा से भी आगे ले गया। उसकी इमेजिनेशन उसकी सबसे बड़ी ताकत थी और सबसे बड़ा शाप भी। काफ्का लव को अपनी राइटिंग्स में इतनी गहराई से इमेजिन करता था कि वो उसे जी नहीं पाता था। वो अपने लेटर्स, जर्नल्स और स्टोरीज में कनेक्शन और रिजेक्शन दोनों को गढ़ लेता था, लेकिन असल जिंदगी में वो हमेशा अकेला रह गया। फिलिस बावर ने आखिर किसी और से शादी की और काफ्का अपने थॉट्स की जेल में कैद रह गया। ये वही कर्ज है जो आज भी हर ओवरथिंकर झेलता है। हमारे दिमाग में खेला गया इमेजिन रिजेक्शन असली जैसा दर्द देता है। काफ्का की इमेजिनेशन ने उसे एस्केप नहीं दिया, उसने उसे कैद कर लिया। उसने अपनी इमोशनल गोस्ट से निपटने के लिए फिक्शन को हथियार बनाया। उसके नॉवल द कास्टल में एक किरदार लिखता है, देयर इज नो अनडिस्टर्ब्ड प्लेस फॉर आवर लव। काफ्का के लिए इंटीमेसी जिंदगी में नहीं, बस डेथ में संभव थी। आखिर में काफ्का वो शख्स था जो लव चाहता था, लेकिन अपने ही थॉट्स की दीवारों में कैद था। उसका माइंड खुद उसकी सबसे बड़ी रुकावट बन गया। वो कनेक्शन चाहता था, लेकिन उसे डर था कि वो खो देगा खुद को। और यही कहानी आज भी बहुत से लोगों की है। हम लव चाहते हैं, लेकिन उसके साथ आने वाले वल्नरेबिलिटी और सरेंडर से डरते हैं। हम डरते हैं कि अगर दरवाजा खोला तो शायद हम खुद ही खो जाएं।